Hello everyone, this is A.K. Kushwaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Today we will study A Golden Bowl जो यूपी बोर्ड क्लास 9th के प्रोज का 4th चैप्टर है कि हिंदी का सारांश जानेंगे आज हम। यह कहानी जातक कथाओं से ली गई है। जातक या जातक पाल या जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का भाग है। इन कथाओं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। जातक कथाओं को विश्व की प्राचीनतम लिखित कहानियों में गिना जाता है, जिनमें लगभग 600 कहानियां संग्रहित की गई हैं। उन कहानियों में से एक कहानी सोने का कटोरा नामक कहानी है। जातक कथाएं हमें सही मार्ग पर चलना सिखाती हैं, हमें नैतिकता सिखाती हैं। कहानी से प्राप्त शिक्षा यह है कि जो व्यक्ति लालच करता है, क्रोध करता है, ईर्ष्या करता है, उसका परिणाम बुरा ही होता है। इस कहानी में बोधिसत्व जो मुख्य पात्र है की तुलना एक लालची व्यक्ति से की गई है। कहानी यह बताती है कि अच्छे कार्य का फल अच्छा और बुरे कार्य का फल बुरा होता है। आइए शुरू करें आज की हमारी कहानी अ गोल्डन बाउल। एक बार शेरी राज्य में बोधिसत्व, जिसे शेरीवान कहा जाता था, बर्तन और कढ़ाइयाँ खरीदता तथा बेचता था। यह है शेरीवान। साथ ही साथ एक लालची व्यापारी भी कढ़ाइयाँ तथा बर्तन खरीदता तथा बेचता था। वे दोनों तेली वस्त्रा नदी पार करके आंध्रपुरा शहर में प्रवेश किए। उन दोनों ने गलियों का आपस में बंटवारा किया कि इस गली में मैं और उस गली में तुम बेचोगे। अब इसी शहर में एक गरीब परिवार रहता था जो कभी धनी था। इस परिवार में एक बूढ़ी माँ और उसकी नतनी रहती थी। ये बूढ़ी माँ और उसकी नतनी जो अपने रोजी रोटी के लिए कार्य करती थी और रोजी रोटी के लिए कार्य करती थी। उनके बर्तनों और कढ़ाइयों के बीच में एक सोने का कटोरा था, जिसका काफ़ी लंबे समय से प्रयोग न होने के कारण गंदा दिखता था। तो वे दोनों औरतें नहीं जानती थी कि यह कटोरा सोने का बना है। लालची विक्रेता उस गली से चिल्लाते हुए गुजरा, कहा कि पुराने बर्तनों के स्थान पर नए बर्तन बदल लो। जब छोटी लड़की ने यह सुना तो उसने अपनी दादी माँ से कहा, दादी माँ एक कटोरा ले लो, एक आदमी है जो बर्तन बेच रहा है। बूढ़ी महिला ने कहा, बच्ची हम बहुत गरीब हैं, हम उसके बदले में क्या देंगे। लड़की ने कहा, क्यों? एक गंदा कटोरा है ना, जिसे हम कभी प्रयोग नहीं करते, उसी को बदलकर हम एक तस्तरी ले लेते हैं। दादी माँ और लड़की उस कटोरे से छुटकारा पाना चाहती थीं, इसलिए बूढ़ी महिला ने विक्रेता को अंदर बुलाया और कटोरा उसको देते हुए बोली, नवयुवक इस कटोरे को ले लो और इसके बदले में मेरी नतनी को एक प्लेट दे दो। विक्रेता ने कटोरे को हाथ में लिया और संदेह करते हुए कि यह कटोरा सोने का बना है, उसने सुई से उसके तली में एक रेखा खींची। वह जान गया कि उसका संदेह ठीक था, कटोरा शुद्ध सोने का बना था। सोचा कि बिना कुछ दिए वह इस कटोरे को प्राप्त कर लेगा, इसलिए उसने बहाना किया कि कटोरा निरर्थक और बेकार है, और घृणापूर्वक उसने इसे जमीन पर फेंक दिया। अपनी सीट से उठा और घर से बाहर चला गया। छोटी लड़की विक्रेता के इस व्यवहार पर बहुत दुखी थी और बूढ़ी महिला न समझ सकी कि वह इतना नाराज क्यों हो गया, उसने इतना अपमानजनक व्यवहार क्यों किया। अगले दिन जैसा कि उन दोनों के बीच गलियों का बंटवारा पहले से ही हुआ था कि जिस गली में आज हम बेचेंगे उस गली में अगले दिन तुम बेचोगे, तो शेरीवान उस गली में आया
और उसी घर से गुजरते हुए चिल्लाया, अपने पुराने बर्तन के स्थान पर नए बर्तन ले लो। एक बार पुनः छोटी लड़की ने अपनी दादी माँ से आग्रह किया कि उसे नई प्लेट तस्तरी दिला दे। बूढ़ी महिला ने कहा, प्रिय बच्ची, क्या तुम्हें याद नहीं है कि किस तरह से निराशा हाथ लगी थी कल जो विक्रेता आया था? क्या तुम्हें याद नहीं है कि उसने घृणापूर्वक कटोरे को जमीन पर फेंक दिया था? उसको बुलाकर हम केवल पश्चाताप करेंगे। छोटी लड़की ने कहा, वह विक्रेता असभ्य था, किंतु यह सज्जन लगता है। ऐसा लगता है कि यह कटोरे को ले लेगा। छोटी लड़की के उत्सुकता को देखकर बूढ़ी महिला ने श्रीवान को अंदर बुलाया। उन दोनों ने कटोरे को उसके हाथ में रख दिया। कटोरे को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया, भौचक्का रह गया कि यह सोने का बना है। तो उसने हिचकते हुए पूछा, दादी माँ, क्या आप वास्तव में इसे बदलना चाहती हैं? इस बात से प्रेरित होकर छोटी लड़की ने पूछा कि क्या आप इसके बदले में एक तस्तरी प्लेट दे सकते हैं? श्रीवान ने बूढ़ी माँ से कहा, यह कटोरा शुद्ध सोने का बना है। इसको बदलने के लिए ढेर सारे धन की ज़रूरत है जो मेरे पास नहीं है। दोनों औरतें ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गईं और बूढ़ी माँ ने कहा कि मेरे बेटे, कल एक विक्रेता आया था और इसे निरर्थक बताया था और इसे ज़मीन पर फेंक दिया था। यह निश्चित रूप से तुम्हारे छूने मात्र से हो गया है, सोने का हो गया है। इसे ले लो और इसके बदले में जो तुम चाहो सो दे दो और चले जाओ। उसने उन्हें अपने पूरे बर्तन, 500 चांदी के सिक्के जो उसके पास उस समय पर था, दे दिया। उसने अपने पास केवल अपनी तराजू, अपना बैग और 8 चांदी के सिक्के नाव की उतराई देने के लिए अपने पास रखा और कटोरे को लेकर चल दिया। ज्यों ही वह दोनों औरतों को छोड़ा कि लालची विक्रेता पुनः उसके पास आया और अनमने ढंग से बोला, हाँ लाओ कटोरा, मैं आपको उसके बदले में कुछ दे दूंगा। उसके बहाने पर नाराज होकर बूढ़ी माँ ने कहा, तुमने कल कहा था कि कटोरा बेकार है। आज हमारे पास एक ईमानदार विक्रेता आया था जिसने यह सिद्ध कर दिया कि कटोरा सोने का बना है और हमें 500 चांदी के सिक्के और अपने पूरे बर्तन उसके बदले में दे दिया। अपने क्षति पर पश्चाताप करते हुए लालची व्यापारी ने चिल्लाया, कहा, उसने मेरे मुनाफे में धोखा दिया है, मैंने कटोरा खो दिया है। वह इतना निराश और इतना पागल हो गया कि आत्मनियंत्रण खो दिया। उसने अपने सीने को पीटा, अपने छाती को पीटा, अपने सारा बर्तन फेंक दिया, अपने कपड़े फाड़ दिए और चिल्लाया, मैं उस घृणित व्यक्ति से बदला लूँगा। मेरी योजना में उसने हस्तक्षेप क्यों किया? उसके इस पागलपन को देखकर दोनों औरतें आश्चर्यचकित रह गईं, किंतु उसे रोकने के लिए कुछ न कर सकीं। वह नदी की तरफ श्रीवान के पीछे भागा। वह लालची व्यापारी नदी की तरफ श्रीवान के पीछे भागा। उसे पहले ही नदी पार करता देखकर वह नाविक बोटमैन को चिल्लाया कि नाव वापस लाओ। श्रीवान ने कहा कि नाव वापस न ले चलो। श्रीवान ने मना कर दिया। निराश होकर नाव को देखता हुआ उसका हृदय ईर्ष्या और घृणा से भर गया। वह निर्भीक श्रीवान पर चिल्लाया, गालियां दिया, किंतु उसकी धमकी किसी काम की न रही। उत्तेजना में उसका हृदय फट गया। वह गिरा और मर गया। तो बच्चों, दोस्तों तथा विद्वान साथियों, ये थी कहानी अ गोल्डन बाउल की। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगी
और अगर पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. प्लीज़ डू शेयर your valuable thoughts in the comment box. Thank you.